गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं हूँ आपका अपना शहरी पिंडू। तो जी फिर वही एक दुखी दिल से, और क्या कहते हैं, दिल पे ज़ख़म खाए हुए हैं, और बहुत ही उदासी और बहुत ही दुखी दिल से जो है ना ये शेयर करना पड़ रहा है कि वी लॉस्ट वंस अगेन, कि एक दफ़ा हम फिर हार गए। तवक्कुआत थी कि चलो इंडिया से तो हम बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, तो श्रीलंका को हम हरा देंगे, कुछ भी हो जाए हम हरा देंगे। पर जो हमारी तवक्कुआत है ना वो बिल्कुल गलत ही गई हैं। हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी अपनी टीम से, पर हमारी टीम हमारी तवक्कुआत के मुताबिक कभी भी नहीं उतरी है। मतलब जो ऐसे बिग मैच होते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे जो मेन खिलाड़ी है वो बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं हैं, वो लोकल मैच के ही खिलाड़ी हैं। अब जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके के से टीम की परफॉर्मेंस थी, और जिस तरीके से जो है ना कल आउट हुए हैं, और जिस तरीके के आखिरी ओवर के अंदर जो है ना फील्डिंग हुई है, बहुत बुरे तरीके से जो है ना फील्डिंग हुई है, बहुत बुरे तरीके से, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बुरे तरीके से जो है ना उन्होंने कल खेला है। माने जो हारने का दुख होता है ना, जो हारने का दुख होता है, वो किसी क्रिकेट फैन से आप पूछ लें कि मैच हारने का कितना दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। यकीन मानिए रात ऐसी हालत थी जब पाकिस्तान हारा है ना, तो एक शायर है ना कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, क्यों नींद रात भर नहीं आती। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, नींद नहीं आई दुख की वजह से, कि देखो आखिरी ओवर के अंदर, और जो आखिर में ज़मान ख़ान ने जो ओवर किया है बहुत अच्छा और एक्सीलेंट, और जान दिलो जान लड़ाई है उसने। अनफॉर्चुनेटली वो जो चौका लगा है ना वो बहुत बुरा लगा है, जो पीछे जो है ना चौका लगा है ना पाँचवीं बॉल के ऊपर, वो बहुत गलत लगा है। देखे आपने, दो तीन बॉलें डॉट कराई हैं उसने, एक रन आउट भी किया उसने और डॉट बॉल भी कराई। मतलब आखिरी डेथ ओवर जो होता है बहुत ख़तरनाक। देखिए एक ओवर में इमेजिन करें आजकल की इस दौर की क्रिकेट के अंदर, कि आपने जो है ना 6 रन्स का डिफेंस करना होता है 6 बॉलों के अंदर। ये तो आराम से ही बन जाते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पर जो वो तो बॉलर को पता होता है, वो बैट्समैन खेल रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो है ना श्रीलंका को एडवांटेज ज़्यादा था। वो इस वजह से श्रीलंका को एडवांटेज ज़्यादा था क्योंकि उनका होम ग्राउंड था, और वो होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। और ये भी उनका मतलब कि एक देखें तो एक एडवांटेज उनको था। देखें हर इंसान अपने घर में जब होता है तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है बानिस्बत दूसरे के घर से। तो ऐसा समझे हम जो है ना उनके घर में थे, तो ज़्यादा प्रेशर भी था हमारे ऊपर, तो वो कंफर्टेबल थे। उन्होंने मेहनत की और वो जीत गए। तो इसके अंदर तो यही होता है कि जो मेहनत करता है वो जीतता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था, उन्होंने मेहनत की और हमारी तरफ से कुछ कोताही हुई हमारी टीम की तरफ से, तो जिसकी वजह से हम हार गए। खैर हार जीत तो होती रहती है। देखते हैं ना, आप सुनते हैं, अक्सर देखते भी हैं सुनते भी हैं कि अगर दो टीमें मैदान में उतरती हैं, या तो उसमें से एक हारती है एक जीतती है, ये तो डेफिनेटली होता है। हाँ, कोई दूसरा सिनेरियो हो जाए, इक्वल्स हो जाती है, आजकल तो वो बराबर भी नहीं होते ना। तो उसके अंदर आईसीसी ने कुछ रूल्स निकाल दिए हैं कि भाई कुछ ओवर दिए जाते हैं, या कुछ जो है ना वो सुपर ओवर दिया जाता है, और कुछ टर्म्स ऐसी रखी गई हैं जिसकी वजह से एक टीम को लाजमी फातिहा करार दिया। जैसे आप देखें बारिश आ गई थी, डीएसएल का मेथड होता है, तो ऐसे कानून उन्होंने बनाए हुए हैं कि डेफिनेटली किसी टीम को जीतना है। क्योंकि अगर यहाँ तो सिनेरियो कुछ अलग ही था कि अगर पाकिस्तान टीम हारती और जीतती तो फिर जा सकती थी। अगर बारिश आ जाता और मैच टाई हो जाता, दोनों को एक एक पॉइंट्स मिल जाता, फिर भी पाकिस्तान का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि जो नेट रन रेट थी वो श्रीलंका की बहुत ज़्यादा थी। तो उनको ये भी एडवांटेज था। और पाकिस्तान तो ये जो देखा है बहुत प्रेशर में आई हुई थी पाकिस्तानी टीम, और जो आखिरी दो लगे हैं वो गैप भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो बनने चाहिए थे स्कोर। वो तो खैर वो जो हम फील्ड में खड़े होते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर वही जानते हैं। हम तो सिर्फ क्या कहते हैं तनकीद ही कर सकते हैं, वो तो उनको ही पता होता है जो मैदान के अंदर उतरे होते हैं। वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दे को पता होता है, बाद जो ज़िंदा होता है उसको तो पता नहीं होता ना। तो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन होती है कि जो प्लेयर खेल रहे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको रियल सिचुएशन का पता होता है।
تو خیر ہار جیت تو ایک گیم کا حصہ ہوتی ہے، اور ہم جو صرف دکھ ہی اپنا نکال سکتے ہیں کہ کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ اے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کریدتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے۔ تو ہمیں جستجو جو ہے نا وہ صرف ورلڈ کپ جیتنے کی ہے، اب ہمیں جستجو آگے کی لگ گئی ہے، چلو ایشیا کپ تو گیا، ابھی ہمیں جستجو جو ہے نا وہ ورلڈ کپ پہ جو سارا فوکس دینا چاہیے، اور جو ہے نا جستجو ہمیں ورلڈ کپ کی کرنی چاہیے، جو کہ ہے بھی انڈیا کے اندر ہے، اور ہمیں اب اس کی جستجو کرنا ہے، کیونکہ ایشیا کپ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اب کیا پچھتاؤ ہو جب چگ گئی چڑیا کھیت، تو کھیت تو ساری چڑیا چگ گئی ہیں، اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جو آگے ہمارے میچ ہیں، ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم اچھی پریپریشن کریں، اور اس کے لیے جو ہے نا